नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में, जिसमें हमने कल चर्चा की थी अष्टांगिक मार्ग के सम्यक वाणी पर। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अष्टांगिक मार्ग के सम्यक कर्म पर। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से सम्मानित होने के साथ साथ अनेकों मंचों से बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। वंदामी भंते जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। असल में भंते जी, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हमारे अनेक दर्शक अपनी जिज्ञासा पूछते हैं और हम उन जिज्ञासाओं को आपके समक्ष लाते हैं। आज एक बहुत ही सामान्य सी जिज्ञासा को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि अनेक दर्शक उसके बारे में जानना चाहते हैं। वह है संघम शरणम गच्छामि का क्या तात्पर्य है। कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने आज इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के प्रश्नों को आपने यहाँ पर पूछा है। और संघम शरणं गच्छामि का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म में 3 रत्न बताए, जिसे हम बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न के नाम से जानते हैं। और जिसे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि के नाम से हम लोग जानते रहते हैं। जो भी उपासक उपासिकाएँ जो इस धम्म का अंगीकार करते हैं, वे सभी लोग ये 3 रत्नों के शरण में जाते हैं। तो यह संघ, चूँकि आप जानते होंगे कि एक बड़ा आदर्श संघ है, जो ऐसा संघ जो गौरव करने लायक है, जो अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ है, अपने धम्म के रास्ते पर जीवन को जी रहा है। तो ऐसे संघ के प्रति मैं अपना श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, ऐसे संघ के प्रति मैं अपना नतमस्तक होता हूँ, उसे मैं अपना आदर्श स्वीकार करता हूँ। इसलिए संघ जो है एक प्रकार का ऐसा संघ है जो सत्कार करने योग्य है। आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करनियो, ऐसा पाली भाषा में कहा जाता है कि ऐसा संघ है जिसका मैं पाहुंचार करता हूँ, जिसको मैं दक्षिणा देता हूँ यानी दान देता हूँ, और हाथ जोड़कर मैं उनका अंजलिकरण भी करता हूँ। जिसे वे कहते हैं कि मैंने जब संघ तैयार किया तो उसमें भिक्खु है, भिक्खुनियाँ हैं, और जो उपासक और उपासिका है जो श्रेष्ठ जीवन को जीने का अभ्यास करते हैं। तो मैं ऐसे आदर्श जीवन पद्धति को जीने वाले लोग, जिसका एक अपना समूह है, वह एक तो भिक्खु भिक्खुनियों का है और दूसरा जो उपासक उपासिका जो सीलों का अभ्यास करते हैं। तो मैं ऐसे कंप्लीट रूप से दोनों ही ऐसे समुदाय को, समूह को मैं श्रावक संघ के नाम से जानता हूँ। और ये श्रावक संघ स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा आदर्श संघ है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। वो चाहे गरीब से घर से आया हो या अमीर घर से, जब संघ में शामिल हो जाता है तो वह समुद्र की भांति हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में सभी प्रकार की नदी जब आकर मिल जाती है या नाला मिल जाता है, झील के पानी मिल जाता है, तो वो अपना स्वरूप छोड़ देते हैं और एक महासागर में विलीन हो जाते हैं। तो वैसा ही संघ है जिसमें अलग अलग जातियों से आए हुए लोग, अलग अलग परंपराओं से आए हुए लोग जब संघ में शामिल हो जाते हैं तो पुराना अपना सब कुछ अस्तित्व छोड़ करके अपना एक नया जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जिसका सबके प्रति समान भाव होता है। तो यह संघ महासागर की तरह है, जिसका हम संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। जो एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों ने देखी होगी कि सदैव ही जो है ये 3 रत्न का हम लोग अभ्यास करते हैं या उनका अनुसरण करते हैं, उनकी तरह जीने का अभ्यास करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम अच्छा अभ्यास करते हैं तो उससे हमें सुख और शांति मिलती रहती है।
और ये सुख और शांति हमारा अंदर का भाव है, मन के अंदर में ये निर्माण होता है। इसलिए संघ जो है सदैव ही इसको प्राप्त करने का अभ्यास करता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब वो प्रवज्जा ग्रहण करते हैं तो उसका जो हेतु है वह है निर्वाण प्राप्ति का हेतु, जो अल्टीमेट गोल जिसे कहा जाता है। तो इस तरह से संघ अभ्यास करता है। इसलिए हम उन्हें अभिवादन करते हैं। और आप लोगों ने आज जो प्रश्न उपस्थित किया यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसलिए इन बातों को जान कर के ऐसा हम महसूस करते हैं कि उनके स्वभाव को देखकर, उनके आचरण को देखकर हम संगं सन्नं गच्छामि कहते हैं। जो आप सब लोगों ने पूछा था, तो उसका अभिप्राय यही है कि ऐसा समूह जो श्रेष्ठ जीवन पद्धति को अपना करके अपने लिए और दूसरों के लिए मानव कल्याण का जो भाव है वो बनाए रखते हैं और श्रेष्ठ जीवन को जीते हैं, यही उसका संघ का एक अभिप्राय है जो आप लोगों ने पूछा था। तो आप सब लोगों को इस प्रश्न पूछने पर बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, यही रोकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सादर भंते जी, आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत किया। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के सम्यक कर्म पर आप अपने विचार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अष्टांगी मार्ग के चौथे इस मार्ग की, जिसे हम सम्यक कर्म के नाम से जानते हैं, और पाली में से सम्मा कम्मा कहा जाता है, हिंदी में से कर्म कहते हैं। तो बुद्ध एक बड़े ही उस काल में ऐसे जानकार व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य के उस श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए जो उपाय बताया था और सारे दुखों को दूर करने का जो उन्होंने पद्धति बताई थी, जिसे हम एक धम्म का जीवन मार्ग कहते हैं। और ये मध्यम मार्ग से संभव हुआ। और आप देखते होंगे कि मनुष्य जो भी जीवन जीता है वो सभी कार्य करते हैं, उसे कर्म करना पड़ता है। और इसलिए तथागत ने कहा कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वह सही कर्म करे, और इसलिए वह स्वयं अपने आप के कर्म के आधार पर उसका अपना जीवन का अस्तित्व बनते रहता है। और इसलिए इसे सम्यक कर्म के नाम से जाना गया। कार्य तो सभी है, चोरी करने वाला भी कार्य करता है और ईमानदार रहने वाला भी कार्य करता है, लेकिन ईमानदारी का गुण उसका कुशल कर्म है, चोरी का गुण उसका अकुशल कर्म है। तो यहाँ पर अकुशल से अकुशल निर्माण होता है और कुशल से कुशल निर्माण होता है। दोनों ही जीवन पद्धतियों का जो परिणाम है वो हमें देखने के लिए मिलते रहता है। तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे तो बुद्ध ने ठीक तरह से इस बातों को समझाने की कोशिश की कि जो मनुष्य हैं वह अपने कार्यों को करते रहता है, अलग अलग तरह के कार्य है संसार में, लेकिन अपने लेवल पर मनुष्य 3 तरह के जरूर कार्य करता है, जिसे हम मानसिक कर्म कहते हैं, जिसे हम वाचिक कर्म कहते हैं और जिसे कायिक कर्म कहा जाता है। ऐसे 3 तरह के कर्म हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। और वही बुद्ध समझाते हैं सदैव ही कि जो हमारा कर्म है, तो आपने देखा होगा कि वे कहते हैं प्रमादी मत बनिए, अप्रमादी बनिए, आलसी मत बनिए, तो अच्छे से आलस्य रहित होकर कार्य करने वाला बनिए, अच्छे कुशल कर्म को करते रहिए, अकुशल कर्म का त्याग करिए, अच्छा विचार रखिए और बुरे विचारों का त्याग करिए। तो ऐसी जब सभी बातें व्यक्ति से कही जाती कि ये करना अत्यंत ज़रूरी है, तो आपने देखा होगा कि बुद्ध स्वयं अपमाद वज्ञ में इस बातों को समझाते कि मनुष्य कैसा अपना जीवन को जीता है और वो कर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन काल में कैसे होता है। तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपमादो अमतंग पदंग, पमादो मच्छुनो पदंग, अपमत्ता नमीयंती एपमत्ता यथामता। अर्थात जो प्रमाद है वह मृत्यु का पद है, अप्रमाद अमृत का पद है, और जो प्रमादी हैं वो जीवित रहते भी मरे भी व्यक्तियों की तरह हैं, लेकिन जो अप्रमादी हैं वो मरकर भी जिंदे होते हैं। इस तरह से बुद्ध समझाते हैं। तो यह सब कार्य का प्रभाव है, या जिसे हम कर्म कहते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर उसका हमें ये परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो आपने देखा होगा कि कुशल से कुशल उत्पन्न होता है और अकुशल से अकुशल उत्पन्न होता है। यानी जिसे मैं परिणाम कहता हूँ कि अकुशल का परिणाम अकुशल होगा, कुशल का परिणाम अकुशल होगा, और न कुशल न अकुशल ऐसा भी परिणाम होता है। और आपने देखा होगा न कुशल न अकुशल और कुशल और अकुशल ऐसा परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये स्वाभाविक तौर पर मनुष्य अपने जीवन काल में आप महसूस कर सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं
तो कार्य करने का मतलब है वो चेतना बनती है। तो इसलिए तथागत ने इसे पाली में कहा, चेतना अहं कम्मंग भिक्खवे वदामि, कि अर्थात हे भिक्खु, जो हम कर्म करते हैं तो कर्म से हमारी चेतना बनती है, इसलिए चेतना ही कर्म है और कर्म ही चेतना है। आए दिन जो भी हम लोग इस कर्म को करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आजकल टेक्नोलॉजी की भाषा में कहा जाए तो हर चीज़ की माइंड में रिकॉर्डिंग होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये, तो आपने देखा कि इसको रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। वैसे ही मन में होने वाले सभी कार्य दैनिक जीवन में, चाहे वो मानसिक कर्म से हुए हो या वाचिक से हुए हो या फिर हमारा काया से कर्म हुआ हो, वो सब एक प्रकार से उसमें हमारी सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है, मतलब चेतना पे उसका एक प्रभाव होते रहता है। और वो प्रभाव स्वाभाविक तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे कर्म का ही परिणाम होता है, और भी कोई दूसरा उसका एक उपाय नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों से ही वो चीज़ें बनते रहती है और वही भाव हमें देखने के लिए मिलते रहता है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आपने देखा होगा, जैसा मनुष्य बोता है वैसा ही वो काटता है। आपने देखा होगा कि यदि हमने इमली का पेड़ लगाया है तो उससे आम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि इमली के पेड़ से इमली ही प्राप्त होगी, और आम के पेड़ लगाने के बाद में आम ही प्राप्त होगा। और इस तरह से वह एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे का वैसा हमारा जो कर्म का प्रभाव है या कर्म का जो परिणाम है, स्वाभाविक तौर पर देखने के लिए मिलेगा कि मनुष्य के जीवन में इस तरह से होते हुए नजर आता है। और ये कर्म का प्रभाव मनुष्य के जीवन काल में, दैनिक जीवन में सभी प्रकार की होने वाली घटनाएं, सभी प्रकार की हलचल, चूँकि वो मनुष्य स्वयं के आचरण पर निर्भर करता है, स्वयं के कर्म पर निर्भर करता है, स्वयं के व्यवहार पर निर्भर करता है, स्वयं के चीज़ों पर यह एक प्रकार से प्रभाव डालता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम धार्मिक बनते हैं तो धार्मिक बनने का मतलब कि वह कुशल कर्म करने की जो प्रक्रिया है या कुशल कर्म करने का जो भाव है वो मन में जागते रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मनुष्य किसी की हिंसा करता है तो हिंसा करने से उसे पता रहता है कि मैंने हिंसा की है या मैंने किसी की हत्या की है, किसी को मारा है, किसी को परेशान किया है। तो ये जो भाव है मन में, ये भाव बने रहते हैं और इसी कारण से उसके जीवन में ये चीज़ें परिणाम में वो तब्दील होती रहती है। कई बार आपने महसूस किया होगा। तो यह बुद्ध कहते हैं कि ऐसे कार्य जो हिंसात्मक हो उसे ना करें, जो दूसरों पर गलत प्रभाव डालता हो ऐसे बिल्कुल भी कार्य ना करें। तो ये सब प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसे हम पंचशील भी कहते हैं, वो भी एक मनुष्य को नैतिक बनाता है। और आपने देखा हो कि जो नैतिक कर्म हैं मनुष्य को एक अच्छा इंसान का जीवन जीने के लिए बार बार प्रेरित करते रहता है। इसलिए बुद्ध ने बार बार जिन बातों पर जोर देते हैं वो है कि नैतिक कर्म करो। जब नैतिक कर्म करेंगे, सदाचरण का अभ्यास करेंगे, तो आपके जीवन में भी ठीक तरह से परिणाम आने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, आप नैतिक नहीं हैं, अनैतिक बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं, किसी को मारने वाला बन जाते हैं, किसी को लूटने वाला बन जाते हैं, किसी की चुगली करने वाला बन जाते हैं, या अलग अलग तरह के जो भाव मनुष्य के मन में आता है। तो हमें क्या लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन यही जो भाव है वो बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि कर्म का रूप ले लेता है। और जब वो कर्म का रूप लेता है तो उसका प्रभाव भी आपके दैनिक जीवन में होते रहता है। इसलिए बुद्ध ने कभी भी अनैतिक होने के लिए कभी नहीं कहा। वो कहते कि नैतिक ही कर्म करो, अच्छा इंसान का जीवन ही जिए, ताकि आप स्वयं अपने जीवन काल में अनुभव कर पाएंगे कि इसका प्रभाव कैसे होता है। इसलिए उन्होंने अनैतिक ये बातें जो हैं वो करने के लिए कभी नहीं कहा। वो कहते कि नैतिक जो कार्य हैं वो जितना हम कर पाएंगे उतना हमें करते रहना चाहिए अपने जीवन काल में, जिससे उसका एक प्रभाव हमें समाज के ऊपर में होते हुए नज़र आ सकता है। और ये भाव स्वयं के उस ओर आगे ले जा सकता है जिससे हमारी अपनी खुद की जो अंदर का कर्म है उसे वह अच्छा बनाने की कोशिश करते रहती हैं। आपने देखा होगा कुछ रूप से प्राकृतिक रूप से जब चीज़ें देखते हैं तो यह चीज़ आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपने देखा धम्म या हमारा मन में जो एक बीज है, जब वो बीज को जैसा हम उसको बढ़ाना चाहते हैं या उसकी प्रगति करना चाहते हैं या उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आपने देखा कि
उस तरह की चीज़ें उसको देना ज़रूरी है। और जब वो देते हैं तो आपने देखा मन के अंदर में जैसे संस्कार हमें मिलते रहते हैं, वैसा ही उसका एक बड़ा परिणाम आते हुए हमें नज़र आएगा और ये चीज़ें स्वाभाविक तौर पे हम देख पाते हैं। और जब ये बीज है तो आपने देखा उसका फल भी प्राप्त होता है। तो यह फल उसका एक परिणाम है और बीज के बाद में जो कुछ भी उस पर कार्य होते हैं, उस कार्य के आधार पर ही वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए कर्म मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा काम होता है। बिना कर्म के मनुष्य रह नहीं सकता। कोई भी जीवन में उसे नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपने देखा कि सिर्फ शरीर से ही काम नहीं होता है, तो कार्य मन से होता है, शरीर से होता है, वाणी से होता है, और ये तीनों ही कार्य मनुष्य के जीवन काल में स्वाभाविक तौर पर उसका अपना एक प्रभाव होता है। और ये चीज़ें आपने कई बार महसूस किया होगा कि यह धार्मिक चीज़ों को और अधार्मिक चीज़ों को, नैतिक चीज़ों को और अनैतिक चीज़ों को, और ये कहीं ना कहीं उसके अपने कर्म के कारण जो है ये चीज़ें बनती। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि अच्छे कर्म नहीं करो तो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ें प्राप्त हो जाती है, अच्छे कर्म करो तो मनुष्य को एक सुखद अवस्था प्राप्त होती है। तो यह इसलिए जनमानस में बार बार इस बातों को कहा जाता है कि आप यदि अच्छे कर्म पर जोर देते हैं तो उसका परिणाम आपको फलदायी होगा। अच्छे कर्म नहीं किए तो उसका परिणाम फलदायी नहीं होता। तो आपने देखा होगा कई बार कि कोई आदमी हत्या करता है तो उसको कोई अच्छा नहीं बोलते, बल्कि उससे उसका परिणाम आता है कि उसे सज़ा मिलती है। उस अपराध के या उस गुनाह के बदले में उसे लोग अपराधी मानते हैं, उसे अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कर्म की सज़ा उसे प्राप्त होते रहती है और ये कर्म का विपाक जो है वो मनुष्य के जीवन काल में आता है। ऐसे भी कर्म हैं जो अनजाने में किए गए हैं, उसका कोई परिणाम नहीं आता। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य जब धरती पे चलता है तो छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, न जाने कितने छोटे छोटे जीव पैर के नीचे आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के चलने के कारण वो तो उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन वह जानबूझकर नहीं मारा गया है। इसलिए इसमें चेतना का बड़ा अहम रोल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मनुष्य को सपना आता है, जिसे ड्रीम कहते हैं, कुछ गुड ड्रीम्स होते हैं, कुछ बैड ड्रीम्स होते हैं, मतलब बुरे सपने और अच्छे सपने। लेकिन सपना में जो कुछ भी मनुष्य करता है वो उसका हकीकत से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता, क्योंकि वह अनकॉन्शियस माइंड में, यानी वह चेतना रहते हुए नहीं बल्कि इनकॉन्शियस माइंड में वह अचेतन मन प्रभाव होता है, और अचेतन मन की वजह से वह चीज़ें उसको परिणाम नहीं दिलाती। जैसे आपने देखा किसी ने सपने में किसी को मार दिया, कोई गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चेतना काम नहीं कर रही है, वो अचेतन मन काम कर रहा है, इसलिए उसको कोई सज़ा मिलने की संभावना नहीं है और नहीं उसको कोई अपराधी मानेगा, क्योंकि वो तो ड्रीम था। लेकिन यही आदमी होश हवास में यदि किसी चीज़ को या किसी चीज़ पर अन्याय अत्याचार करता है, किसी की हिंसा करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, तो आपने देखा होगा कि उसे गुनाह माना जाएगा, उसे अपराधी माना जाएगा, क्योंकि उसने चेतना के रहते हुए इस काम को किया है। इसलिए हमें ध्यान रहे कि हमारी चेतना कैसी थी। कई बार बहुत सारे जो लोग हैं वह सोचते रहते हैं कि मैं अच्छा करके अच्छा परिणाम तो आएगा, लेकिन बुरा करके भी अच्छा परिणाम आएगा। इस तरह की लालसा वो सोचते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर्म कर दूं जिससे मेरे सारे पाप धुल जाए। ज़्यादातर ये भावना आपने देखी होगी। लेकिन अलग अलग तरह के विचार हैं, लेकिन जो मन की परिशुद्धि है वो परिशुद्धि सिर्फ कर्मों से ही संभव हो सकती है। बिना कर्म किए उसकी शुद्धि करना मुश्किल है। यदि किसी ने पाप कर्म कर लिया तो पाप कर्म कैसे खंडित किया जाता है? तो बुद्ध कहते हैं कि पाप कर्म करके वह यानी पाप कर्म करके उसे कुशल कर्म करना पड़ेगा। यानी एक पाप कर्म करने के बदले उसे कई हजार कुशल कर्म करने पड़ेंगे, और जब वो बार बार कुशल कर्म करते रहेगा तो अकुशल को, पाप को मिटा सकता है। वो अपने मन से उसे जो अशुद्ध मन बन चुका है उसे शुद्ध कर सकता है, और तब कर्म का, अच्छे कर्म का परिणाम भी आपके जीवन में देखने के लिए मिलते रहता है। स्वाभाविक है। कई बार मैं एग्जाम्पल देते रहता हूँ कि एक बहुत शराबी व्यक्ति है जो बहुत दिन रात शराब पीता है, और वो ये कहेगा कि मुझसे अच्छा हो जाएगा, वो
कुछ भी काम नहीं करता है, वो बड़ा आलसी है, प्रमादी है, उद्योगहीन है और वो उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता। तो जब वो खुद ही अकुशल कर्म करता है, खुद ही वह गलत प्रवृत्तियों को बनाता है, तो वह कैसे उसके पाप धुल पाएंगे जब तक वो खुद में बदलाव नहीं लाता। उसे एक ही उपाय है कि उसे जो उसकी बुरी प्रवृत्ति बन चुकी है, गलत आदत लग चुकी है, तो गलत आदतों का त्याग कर देना। जब वो गलत आदतों का त्याग कर देगा तो उसकी अच्छी जो भावनाएं हैं या जो कुशल कार्य हैं, स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि वह अच्छा बनना शुरू हो जाता है। और इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांत है मनुष्य के जीवन काल के लिए, जिसे हम सही कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और जब ये सब लोग सही करना शुरू रखते हैं या सही कर्म करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कई बार कि उसका जो प्रभाव है एक आम आदमी के साथ साथ दूसरों पर भी होता है। कर्म तो वो स्वयं कर रहा है, लेकिन अच्छे कार्यों का और बुरे कार्यों का दोनों का प्रभाव जो है वो स्वाभाविक तौर पर देखेंगे तो समाजों में होते हुए भी हमें नजर आएगा। लेकिन वह दोनों ही कार्य का प्रभाव जो है वो स्वयं पे हमें आता है, क्योंकि हम स्वयं की कार्य की जो आदत है वो हम लगाते हैं, कोई और नहीं लगाता। तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब मनुष्य ध्यान करने बैठता है तो अंदर से उसकी जो चेतना है या उसका जो अनुभव है, वो आपने देखा होगा कि इस तरह से मन जो है वो अलग अलग तरह के कार्य करने का विचार बनाता है। अच्छे कार्य करने का भी विचार बनाता है और बुरे कार्य करने का भी विचार बनाता है। वो उस ओर खींचा चला जाता है जिस ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। अच्छे प्रवृत्ति का जो खिंचाव है या झुकाव है वो अच्छी तरफ जाएगा, लेकिन जो बुरे प्रवृत्ति का भाव है वो बुराई की तरफ में लेकर चले जाएगा। तो ऐसे समय में आपने देखा होगा कि जब उस पर नियंत्रण होता है तो ध्यान जो है उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है, और जब वो नियंत्रित हो जाता है तो वो अपने आप में जागरूक होकर वह पूरी तरह से इस भाव को महसूस करता है कि नहीं, मुझे किन कार्यों को करना है और कौन से कार्य को नहीं करना है, और किस किस तरह से मुझे करने पर क्या क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो यह एक बड़ा मनुष्य के जीवन काल में सक्षमता आती है, और वो सक्षमता स्वाभाविक तौर पर मनुष्य को जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं मदद करते रहती हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमें सम्यक कर्म करने पर जोर देना चाहिए। सम्यक कर्म हमारी आजीविका को सम्यक बनाता है, जो अच्छे जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए मन, काया और वाचा, ये तीनों तरह से हमारा कर्म शुद्ध हो, परिशुद्ध हो, अच्छा बने, जिससे हम सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। इसलिए तथागत ने कहा कि अच्छे कर्म पर मनुष्य ने बार बार जोर देते रहना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए जीवन में। उसे अपने कर्म से अपनी कायिक, मानसिक और वाचिक शुद्धता रखनी चाहिए, जिससे हमें अच्छी तरह से जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है, इंसानियत का हम जीवन को जी पाते हैं। जो आज हम लोगों ने अष्टांगिक मार्ग का कर्म, सम्यक कर्म पर हमने आज चर्चा की। आप सब लोगों ने आज इस विषय पर विस्तार से सुना है, तो मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये पढ़ता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे दी हुई है उस पर भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो